वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, दिवाली के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कौन सी गलती नहीं करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त में बताऊंगी। पूजा का मैं 2 शुभ मुहूर्त बताऊंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली गलती है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है, प्रतिमा या मूर्ति जो है, हमें किसी को गिफ्ट में दिवाली के दिन नहीं देनी है, क्योंकि उससे कहा जाता है कि हम अपना धन जो है किसी दूसरे को दे देते हैं। तो हमें इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, प्रतिमा, कुछ भी किसी दूसरे को नहीं देनी है और ना ही किसी दूसरे से लेनी है, क्योंकि अगर हम उस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा करते हैं जो किसी से लिया गया है, तो इसका जो फल है वो हमें नहीं मिलता। पूजा का फल हमें नहीं मिलता, वो उसी इंसान को, व्यक्ति को चला जाता है जिनसे हम मूर्ति लेते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सेकंड चीज़ है, चांदी का जो सिक्का होता है उसमें अगर लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है या कुबेर देव की, धन्वंतरी देव की मूर्ति, प्रतिमा बनी हुई है, तो ऐसा भी गिफ्ट हमें किसी को दिवाली के दिन नहीं देना चाहिए। इससे भी कहा जाता है कि हमारा जो घर का धन है वो दूसरे के घर चला जाता है। इसलिए इस दिन इस चीज़ का दान आप ना करें, किसी को मत दें। और दिवाली के दिन हमें सोना चांदी भी खरीदना चाहिए अपने घर के लिए, लेकिन किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। चाहे आपका वो कितना भी करीब का रिश्तेदार, करीब या आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन दिवाली के दिन जो है आप सोना चांदी का गिफ्ट किसी को मत दें। और दिवाली के दिन पैसा उधार आप किसी को मत दें। ऐसा कहा जाता है कि हम किसी को पैसा देते हैं तो अपनी लक्ष्मी दे देते हैं, अपने घर की लक्ष्मी दे देते हैं। तो इसलिए पैसा किसी को उधार दिवाली के दिन मत दें और ना ही किसी से ले। ऐसी मान्यता है कि अगर दिवाली के दिन हम कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को हम चुका नहीं पाते हैं और कर्ज में ही सालों भर रह जाते हैं। तो इसलिए दिवाली के दिन ना पैसा दें उधार और ना लें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और चीज़ एक है, नियम या गलती जो है, लोग क्या करते हैं कि घड़ी कभी किसी से गिफ्ट में ना लें ना दें, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम घड़ी गिफ्ट लेते हैं, अगर उनका समय अच्छा चल रहा है और वो हमें गिफ्ट देते हैं, तो हमारा जो समय चल रहा है उसका प्रभाव उन पे पड़ जाता है। और यदि उनका समय ख़राब चल रहा है, वो हमें गिफ्ट दे दे, तो उनका ख़राब समय जो चल रहा है वो हमारे पे आ जाता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं तो जानबूझकर घड़ी गिफ्ट देते हैं, लेकिन गिफ्ट नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा समय ख़राब चल रहा है, हम जानबूझकर किसी को घड़ी गिफ्ट देते हैं कि हमारा समय जो उस पर चला जाए, तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि ईश्वर के सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना घड़ी देना चाहिए और ना लेना चाहिए। नेक्स्ट गलती क्या है कि पूजा की सामग्री जो होती है, चाहे फूल हुआ या कोई भी सामग्री हुआ, तो वो अपनी यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें और उसी से पूजा करें। किसी से भी पूजा की सामग्री आप उधार या ऐसे ही फ्री में लेकर पूजा ना करें। इससे भी पूजा की सामग्री आप जिससे लेते हैं उसी को फल चला जाता है। तो दिवाली के दिन ये गलती आपको भूलकर नहीं करनी है। ऐसा इस बात का ध्यान रखिए कि पूजन की सामग्री किसी से ना लें, वो आपकी अपनी पैसों की खरीदी हुई होना चाहिए। 8वीं गलती क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट गलती है कि पूजा शुभ मुहूर्त देख कर करें, क्योंकि पूजा हम मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। किसी भी समय अगर हम पूजा कर दें तो वो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये गलती तो आप बिल्कुल ना करें। पूजा का शुभ मुहूर्त आप देखकर ही पूजा उसी मुहूर्त में आपको करनी चाहिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त जो 2 मुहूर्त, एक बिजनेस जो व्यापारी होते हैं उनके लिए पूजा का मुहूर्त अलग होता है, और घर में जो लक्ष्मी गणेश के स्थिर वास के लिए जो हम पूजा करते हैं, स्थायी लक्ष्मी माता को अपने घर वास, मतलब माँ लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश करे और अस्थाई स्थिर रहे, तो घर की जो पूजा करते हैं उसका समय अलग होता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त देख कर ही आप पूजा करें। तो मैं पूजा का शुभ मुहूर्त बता ही देती हूँ। तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है आपका 6:11 से 8:05 तक का जो मुहूर्त है वो है आपका टॉरस लगन। टॉरस लगन मतलब स्थिर लगन है, वृषभ लगन भी कहते हैं। ये 2 नंबर का लगन है और इसी लगन में घर की पूजा करनी चाहिए आपको। तो ये आपका टॉरस इंग्लिश में कहते हैं और ये प्रदोष काल में है। प्रदोष काल का मतलब होता है जिस
समय में आप पूजा करते हैं तो आप पर कोई दोष नहीं लगेगा। प्रदोष काल में कोई भी दोष नहीं लगेगा और आपकी पूजा संपन्न होगी, आपको पूजा का फल पूरा पूरा मिलेगा। तो 6:11 से 8:05 तक है। तो ये पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इसी में आपको पूजा, अपने घर की पूजा, लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा करनी है। और जब आप लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो नारायण को भी जरूर याद करें, विष्णु भगवान को भी जरूर आपको याद करना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बिजनेस पर्पस से जो व्यापारी, उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो उनके लिए जो है कि आप 7:57 से उनके लिए है 10:11 तक, तो वो इस समय पूजा कर सकते हैं। ये दूसरा शुभ मुहूर्त है, ये भी मुहूर्त बहुत अच्छा है। या आप भी इसमें पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को घर के लिए पूजा करनी है और स्थिर लगन, जिनके पास लक्ष्मी माता टिकती नहीं है ऐसा माना जाता है, तो वो स्थिर लगन में पूजा करें। स्थिर लगन का टाइम जो है उसी में आपको पूजा करनी है। और लक्ष्मी माँ के दिन, दिवाली के दिन आपको झाड़ू, अंगूठी, कपड़ा, सोना चांदी, बर्तन कुछ भी किसी को नहीं देना है। और हमें क्या करनी है दिवाली के दिन, तो क्रोध और आलस्य नहीं करना है, देर से नहीं उठना है, जो सोता है वो खोता है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए दिवाली के दिन। और सूर्यास्त में, शाम के समय में आप कभी सोए नहीं, क्योंकि शाम के समय ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन दिवाली के दिन तो बिल्कुल नहीं। अगर आप बीमार हैं, कोई और बात है तो ठीक है, अदरवाइज आप कभी भी सूर्यास्त में ना सोएं, क्योंकि लक्ष्मी माँ का जो है इस दिन पूजा किया जाता है, दीप जलाया जाता है घरों में। तो आपको शाम के समय नहीं सोना है सूर्यास्त के बाद। और घर बिल्कुल गंदा नहीं करना, एकदम घर साफ़ सुथरा रखना है। घर का जो मुख्य द्वार है उसको एकदम आपको साफ रखना है। और झाड़ू में पैर नहीं देना है, झाड़ू की भी इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी पूजन के बाद रात में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और रात्रि में आपको जागरण करना है। घर का जो मुख्य द्वार है, कहीं से अगर गौमूत्र मिलता है तो उससे अपने घर के मुख्य द्वार में छिड़काव करें, शुद्ध करें। और नहीं तो हल्दी को जल में मिलाकर छिड़काव करें। इससे जो होता है, घर का मुख्य द्वार तो साफ आपका होना ही चाहिए। माँ लक्ष्मी को आने में कोई भी बाधा रुकावट नहीं होनी चाहिए। और हल्दी के जल से आप जरूर छिड़काव कर दें, शाम के टाइम में भी छिड़काव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका घर का मुख्य द्वार जो है वो शुद्ध बना रहेगा। तो दिवाली के दिन ये काम भी आपको करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी को तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी पत्र जो है माँ लक्ष्मी को मत चढ़ाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो दूसरा रूप है, या यूँ कहें विष्णु भगवान का जो दूसरा रूप है शालिग्राम, उनसे तुलसी जी का विवाह हुआ था। तो तुलसी जी को आप विष्णु भगवान पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ पे आपको नहीं चढ़ानी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके द्वार पे कोई भी भिक्षुक आ जाए तो उसको खाली हाथ ना जाने दें। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी किसी रूप में भी आ सकती है हमारे घर, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और कभी भी किसी कन्या का दिवाली के दिन या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनका अनादर ना करें, उनका आशीर्वाद लें, और उनका पैर छुएं। इससे हमारे अंदर बहुत सारा एनर्जी आता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और ये भी पूजा पाठ के लिए एक तरह का बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। तो ऐसा आपको करना चाहिए। कन्या का तो इस दिन बिल्कुल भी, महिला का, किसी का भी, स्त्री जाति का आप अपमान दिवाली के दिन मत करें, चुगली मत करें, किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र ना डालें, और अपनी पत्नी से उस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। ये भी एक नियम है दिवाली के दिन। तो इसका भी अपने क्रोध पे आप काबू रखें, शांत रहें और शांत मन से पूजा करें, मुंह भी ना बनाएं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात है कि एक कांच के कटोरी में, कांच का जो बाउल होता है उसमें आप थोड़ा सा नमक रखें, ये भी अच्छा माना जाता है। लोग गरीबी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं अब एक उपाय बता देती हूँ कि कच्चा दूध, हल्दी, रोली, गंगा जल और पिसा हुआ चावल मिलाकर आप 9 इंच का द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और माता का उसमें पैर भी जरूर बनाएं। और गेरू और चूने से टीका लगाएं। तो किस चीज़ को टीका लगानी है, तो आपको जो सिलवट होता है उस पर टीका लगाएं, गैस चूल्हा है उस पर लगाएं। तो इस तरह से आपको पूजा करने के बाद आपको टीका लगाना चाहिए। या जो हम जिसमें चावल वगैरह या गेहूँ वगैरह पहले जो जांता कहा जाता है पीसते, तो उसमें भी आपको टीका लगाना चाहिए 5 बार।
बैठे हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ही आप खरीदें और उसकी ही पूजा करें। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको काला सरसों या फिटकरी को काले कपड़े में बांध दें और घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर आप टांग के रख दें, या उससे अपने परिवार का मतलब कि उछूंग दें 4-5 बार, उसके बाद आप रख सकते हैं। इस दिन एक बहुत भारी गलती जो लोग करते हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि पति पत्नी जो है इस दिन पूजा पाठ साथ में ज़रूर करें, साथ में रहें भी, लेकिन साथ संग ना रहें। कहने का मतलब है कि इस दिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें, इस दिन आप पूजा पाठ तो श्रद्धा से माता की पूजा में ही लीन रहें, उन्हीं में आप ध्यान लगाएं, साथ संग ना रहें, थोड़ी सी दूरी बना के रहें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक बंदर बार भी अपने घर के आगे आम का जो पल्लू होता है उसको ज़रूर लगाएं, घरों में भी सभी द्वार पर ज़रूर लगाएं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसका भी आप ज़रा सा ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।